रूलिंग गवर्नमेंट का कैंडिडेट ही जीतता है, ये 100% सही नहीं है। ये हर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होते हैं यही बोलता है, क्योंकि आप पावर पे है, आप सत्ता पे है, आपको कुछ चाहिए तो इस तरह का रेवरी बांटा जाता है और इस तरह का एक मुहिम चला जाता है कि अगर आप हमारे खिलाफ रहे तो हारने का चांसेस ज़्यादा है। सर, लोअर सुबनसिरी डिस्ट्रिक्ट में एनसीपी का आपने स्पीच में भी मेंशन किया था कि आपने 2 कैंडिडेट्स यहाँ का पार्टिसिपेट किया है, तो कैंडिडेट कॉन्टेस्ट किया है जिसमें 100% जीत गए हैं एनसीपी का कैंडिडेट। तो आपको कैसा लग रहा है? मुझे बड़ा अच्छा लगा है। ये जो जितने भी जनता है यहाँ के दीबो 1 दीबो 2 के मांगमीचे बस्ती के जितने भी लोग हमारे 2 उम्मीदवार को भारी बहुमत से जिताया है, इसका अर्थ ये है कि वो एक बदलाव चाहते हैं, वो अच्छा लीडर को ढूंढ रहे हैं। और हमारा जो तंजांग याजो मैडम है और लिगांग तातांग साहब खरे उतरे, उनका रेपो बड़ा अच्छा है एंड दे हैव सीन प्रोमिसेस इन देम एंड दे हैव वोटेड देम टू विक्ट्री। सो एनसीपी इज़ वेरी हैप्पी अबाउट इट। सर, पंचायत इलेक्शन होने से पहले पंचायत मिनिस्टर का तरफ से भी एक क्लैरिफिकेशन बोलेंगे निकला था कि जो रूलिंग पार्टी से कॉन्टेस्ट नहीं करेंगे उन लोगों को स्कीम प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो इसको आप कैसे बीट करेंगे, कैसे सामना करेंगे इसका, अगर ऐसा कुछ होता है तो? देखिए, हम तो ओपोजिशन नहीं है, हम सरकार पे है, हम तो साथ पे है। उसने ओपोजिशन को बोला होगा, लेकिन ये बयानबाजी राजनीति पे चलता रहता है। और बाद में आपने ये भी सुना होगा कि इलेक्शन के बाद हमारे जो चीफ मिनिस्टर है पेमा खांडू साहब ने बोले कि इलेक्शन ख़त्म हो गए, हम टीम अरुणाचल है फिर से। तो इन सब बातों पे ज़्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, ये तो बातें हैं, ये तो राजनीति पे चलता रहता है। सर, आपका जो वर्क है, आपका जो एथिक्स है, वो पूरे अरुणाचल ने देखा है, आपका बहुत सिग्निफिकेंट होता है। तो आपके पार्टी से जो ZPM उठते हैं, तो उन लोगों का आपका कुछ प्लानिंग है, कैसे काम करेगा, कैसे स्ट्रेटजीज लेके काम करेगा? देखिए, ये जो हमारे पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी पे लोकल सेल्फ गवर्नमेंट जो बोलते हैं आप, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये ग्राउंड जीरो पे है। ये सही मायने में ये जनता का नेता है, ये ग्रास रूट पे काम करते हैं। तो इसीलिए जितने भी पंचायत लीडर चुने गए हैं, अभी हम एनसीपी हमारे नेतृत्व में हम अप्रैल के बाद हम एक वर्कशॉप रखेंगे जिन पे हमारे जितने भी ज़िले हैं, जितने भी हमारे ग्राम पंचायत मेंबर्स हैं, उनको बताया जाएगा कि किस तरह से काम किया जाता है, किस तरह से स्कीम को देखा जाता है, किस तरह से कोऑर्डिनेशन मेंटेन करते हैं और किस तरह से हमारे जो इम्प्लीमेंटिंग एजेंसियां हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, उनके साथ मिलके किस तरह काम किया जाता है। ये चीज़ को हम कराएंगे, हम वर्कशॉप कराएंगे, हम उन्हें बताएंगे, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्योंकि बहुत से लोग ऐसे जो पहली बार चुनाव पे लड़े हैं, तो उनको अपना रिस्पॉन्सिबिलिटी कोई लोग को समझ भी नहीं आता। तो मेरा ये मानना है कि एज एनसीपी, बिकॉज वी आर अ पार्टी विद अ डिफरेंस, हम ये चीज़ ज़मीनी स्तर पे करना चाहते हैं। ये हमारा प्रयत्न रहेगा कि अरुणाचल पे इस तरह का वर्कशॉप होना चाहिए, क्योंकि यही हमारा असल नेता है। तो एक हमारे तरफ से ये एक छोटा सा प्रयास है। सर, इलेक्शन ख़त्म हो गया, फिर भी मैं पूछना चाहूँगी कि हमारे यहाँ में अनओपोज सिस्टम को बहुत, सिंस डेमोक्रेटिक सेटअप है इंडिया, लेकिन भी अनओपोज सिस्टम को बहुत बढ़ावा दिया जाता है। पब्लिक का मानना होता है कि अनओपोज सिस्टम नहीं होने से, कॉन्टेस्ट होने से परिवार बिखरता है। तो इसको आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यहाँ इसकी दो पहलू है। अनकॉन्टेस्ट होने से डेमोक्रेटिक सेटअप पे ज़्यादातर आप बोले तो आइडियली अनकॉन्टेस्ट नहीं होना चाहिए, कॉन्टेस्ट होना चाहिए। जब कॉन्टेस्ट होते हैं तो जनता को भरपूर इस पे एक्सरसाइज करने का मौका मिलता है। लेकिन हमारे अरुणाचल पे ये भी देखा गया है कि अरुणाचल पे इलेक्शन पे बहुत से खर्चा हुआ जाते हैं, इज़ वेरी एक्सपेंसिव। सो ये जो ट्रेंड है उसको बकल करने के लिए हमारे जितने भी उम्मीदवार हैं, हमने ये देखा कि वो आपस पे समझौता कर लेते हैं और इलेक्शन नहीं लड़ते हैं। ये वन वे इट डिस्करेजेस involvement of money in the election, but in one way it weakens the democratic structure. तो मेरा मानना ये है कि हमको मिडिल पाथ पे चलना है। आप अगर मुझे पूछेंगे, मैं तो बोलेंगे कि इलेक्शन होना है, लेकिन एट द सेम टाइम मैं ये भी बोलना चाहता हूँ कि जो पंचायत जो है, आई थिंक अरुणाचल इज़ नॉट रेडी फॉर पंचायत काइंड ऑफ इलेक्शन। ये पंचायत इलेक्शन में पिछली बार भी मैंने बोला था, एक डिबेट पे मैंने बोला था कि ये बात देते हैं हमें, पहले 3 टायर थे, अभी 2 टायर हैं। तो मैं तो बोलना चाहता कि हम 1 टायर हो सकते हैं, जहाँ पे हमारा मतलब इलेक्शन सिर्फ ZPM का हो, ग्राम
क्योंकि ग्राम जो इलेक्शन है ये परिवार का राजनीति है, इनसे काफ़ी परिवार टूटे हैं, ये हमने देखा है एंड इट इज़ नॉट ए वेरी हेल्दी ट्रेंड। अरुणाचल और हमारे गांव पे एक समय हुआ करता था कि हम मिल के घर बनाते थे, मिल के खेती जाते थे, जंगल जाते थे, लेकिन पंचायत के बाद ये चीज़ देखना कम हो गया। अभी जब लड़ते हैं दो ग्रुप, वो साथ में खेती जाना बंद कर देते, घर बनाना साथ में बंद कर देते। मुझे लगता है कि इट्स नॉट ए हेल्दी ट्रेंड, सो वी हैव टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स एंड डू समथिंग दैट विल यूनाइट द फैमिली, बिकॉज इफ द फैमिली इज नॉट यूनाइटेड, society is not united. If the society is not united, state is not united. That's what I feel. Yeah. सर आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी कि हमारे यहाँ में काफ़ी लोग ऐसा सोचते हैं कि जब रूलिंग पार्टी का टिकट नहीं मिलता है तब उन लोगों का चांसेस, विनिंग चांसेस बहुत कम होता है, और साथ ही साथ जो मतदाता है उन लोगों का भी ये होता है कि जब रूलिंग पार्टी से नहीं उठेगा तब उन लोगों का एरिया में डेवलपमेंट नहीं होगा, स्कीम्स नहीं आएगा। तो जो यंग जनरेशन्स है और जो ऑलरेडी पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है उनको आप अपना तरफ से क्या सजेशन देना चाहेंगे, क्या मैसेज देना चाहेंगे कि नहीं, आप रूलिंग पार्टी का नहीं होने से भी अगर आप में काबिलियत है, स्किल्स है, एथिक्स है, तो आप जीत सकते हैं? देखिए ये अपना अपना परसेप्शन है। आज हमारे अरुणाचल पे 14 जो विधायक हैं वो भाजपा का नहीं है, उसने भाजपा के खिलाफ लड़े हैं, वो जीते हैं। हम भी भाजपा के उम्मीदवार के खिलाफ लड़े थे। हमारा उम्मीदवार हमारा अच्छा एक नेता, सीनियर नेता जो एजुकेशन मिनिस्टर थे, हमने उसको इलेक्शन पे हराया है। ये देखिए ये कहने वाली बात है और देखने वाली बात है। तो ये जो परसेप्शन है कि रूलिंग गवर्नमेंट का कैंडिडेट ही जीतता है, ये 100% सही नहीं है। हम भी जीते, 14 विधायक भी जीते हैं, लेकिन ये देखिए ये राजनीति है। ये हर जो इनकम्बेंट गवर्नमेंट होते हैं यही बोलता है, क्योंकि आप पावर पे है, आप सत्ता पे है, आपको कुछ चाहिए तो इस तरह का रेवरी बांटा जाता है और इस तरह का एक मुहिम चला जाता है कि अगर आप हमारे खिलाफ रहे तो हारने का चांसेस ज़्यादा है। लेकिन हम अरुणाचल पे देखें कि वी हैव बकल द ट्रेंड, वी हैव वन 14 of the legislator in the 60 assembly, 14 has come out winning against the ruling government. So I think आप आहिस्ता आहिस्ता आपने जैसे बोले हैं यंग लोग आ रहे हैं, हमारे जैसे हम भी यंग हैं, बूढ़ा नहीं, हम भी हमारे जैसे यंग लोग जो आ रहे इस परसेप्शन को तोड़ रहा है, और ये परसेप्शन को टूटना जरूरी है। अगर ये टूटेंगे तभी हम वास्तव में बोलेंगे कि डेमोक्रेसी इज एक्चुअली वर्किंग। एंड a state like Arunachal where the population is less, I think this is very, very